पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 21 शूटर जा रहे हैं और मनु भाकर, ईशा, सिफ्ट कौर सामरा, इन जैसे खिलाड़ियों पे सबकी नज़र है। सबको लगता है इस बार कम से कम एक से ज़्यादा मेडल शूटिंग से ज़रूर आने चाहिए। शूटिंग बेहद कामयाब स्पोर्ट रहा है भारत के लिए ओलंपिक्स में। और इस वक्त जब आप बोर्ड का इम्तिहान होता है तो आप देखेंगे जितना दबाव बच्चों पर होता है उतना ही दबाव उनके पेरेंट्स पे भी होता है। और इस वक्त हम मनु के पेरेंट्स के साथ हैं। सबसे पहले आपको मैंने देखा है रेंज पे ट्रायल्स के दौरान आप काफ़ी मनु के साथ जाती हैं और मैंने आपको तनाव में भी देखा है, स्ट्रेस में भी देखा है। अभी क्योंकि मनु नहीं है इसलिए उस बारे में हम बात कर सकते हैं। स्ट्रेस अभी भी है आप? नहीं, अभी तो नहीं है। मैचेस के टाइम पे ही ज़्यादा होता है। जो यहाँ से जाती है, कोई भी इवेंट होता है और मैं उसके साथ रहती हूँ तो मतलब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। बहुत मुश्किल होता है। हाँ। अच्छा सर, ये जैसे मनु पढ़ने में भी अच्छी रही है, 10th में आपको ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था जब वो 10 CGP लाई थी, या आपको शूटिंग के बड़े टूर्नामेंट्स में जाती हैं तब आपको स्ट्रेस होता है? नहीं, 10 CGPA आना उसके लिए नॉर्मल था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और टूर्नामेंट में जब देखिए कोई ये कहता है कि मैं खेल रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ और मुझे मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है, तो मैं ये कहता हूँ झूठ बोल रहा है। वो सबकी बढ़ती है, इवन पेरेंट्स की भी बढ़ती है, बच्चों की भी बढ़ती है। और वो स्ट्रेस एक लेवल तक फील होती है। दूसरे लोग बता सकते हैं कि भी इनके बच्चा कोई इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, तो दूसरे लोग भी बता सकते हैं फेस एक्सप्रेशन से। जैसे मेरे बच्चे भी अगर 10th 12th दे रहे हैं, इंजीनियरिंग दे रहे हैं, तो स्ट्रेस तो होता है, लेकिन हम उनको शो करते हैं कि नहीं नहीं हमें स्ट्रेस हो नहीं रहा है। जब आप मनु का अपना एक स्ट्रेस लेवल होगा, जो भी प्लेयर हो हर एक का अपना एक स्ट्रेस लेवल होता है, आप उसको पता चले इसके लिए क्या करते हैं? मैं धीरे से चुपचाप उठ के चली जाती हूँ बाहर। और मुझे स्ट्रेस पता है क्यों होता है, जब उसका स्कोर, जब वो खेलती है, शूट करती है अपने उसको, जब उसका सही नहीं लगता है निशाना, तो मेरे दिमाग में ये आता है इतनी मेहनत करती है 8 घंटे बच्चा, क्योंकि माँ से ज़्यादा ना किसी को नहीं पता होता कि उसका बच्चा कितनी मेहनत करता है। मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ रही हूँ तो मुझे पता है कि मनु ने कितना घंटा खड़े होकर मेहनत करी है। जब वो स्कोर खराब जाएगा तो फिर मेरे बस की बात नहीं होती। मैं बाहर चुपचाप खड़ी होकर चली जाती हूँ। ये जैसे बाहर रहते हैं तो मैं इनसे कॉल मैसेज डालती हूँ, यार कुछ ठीक सा नहीं हो रहा। फिर ये बोलते कि चुपचाप उठ के ना निकल ले यहाँ से, बाहर चली जा। फिर मैं बीच में उसका जैसे थोड़ा सा रहता है कि टाइम अभी 10 मिनट 15 मिनट में चुपचाप धीरे से आऊँगी और किसी को पता नहीं चले कि भाई मैं सबसे लास्ट में जाके और ये देख के आती हूँ कि क्या सीन है। फिर थोड़ा सा भगवान का धन्यवाद बोलते हुए वापस आ जाती हूँ कि अभी ठीक चल रहा है। फिर मैं पूरे मैच के टाइम में ना बाहर ही रहती हूँ और मनु को पता नहीं चलने देती कि मैं कहाँ हूँ। एक जब पिछले ओलंपिक्स में वो गई थी तो मेरी आपसे बातचीत हो रही थी और मनु ने आपको कहा था कि पापा कब तक किस्मत रूठेगी। तो एक वो मतलब जो एक करेजियस प्लेयर का जो पहचान होती है। एक्चुअली जब पेरिस ओलंपिक में मनु की पिस्टल माल फंक्शन हुई, लीवर टूटा, टोक्यो में जब वो पिस्टल का लीवर टूटा, माल फंक्शन हुआ और मनु की 22 मिनट ख़राब हो गई, तो उसके बाद मैंने मनु से बात की थी। तो मनु ने मेरे को कहा था पापा किस्मत कब तक रूठेगी, वो कभी ना कभी तो मेडल ज़रूर आएगा, आप चिंता मत करो, आप वो नहीं हूँ, मैं संभाल हूँ, अभी मेरे इवेंट बाकी हैं, आप चिंता मत करो, मैं अच्छा करूँगी। एक जो चीज़ मैंने देखा, जैसे कोई हम लोग बोलते हैं बच्चे को कि साइंस पढ़ रहा है तो कहते हैं IIT की तैयारी करो। आप लोग कभी टारगेट को लेके कि ये एक अचीव करना है, या जैसे उन्होंने लास्ट टाइम बोला, आप ये चीज़ बात सामने नहीं आए या अगर आती है तो कैसे हैंडल क्या कर? मतलब कभी भी ये थोड़ा सा प्रेशर देते हैं बच्चे को। जैसे बेटे को बोला तू IAS कर ले, ये कर ले। मनु को भी बोलते हैं। मैं मनु को एक बार ये कहा था, बेटा घर में डॉक्टर नहीं है तो तू डॉक्टर कर ले। तो उसका बायो में बड़ा इंटरेस्ट था, उसके 100 के 100 नंबर है बायो में 10th में। उसके बाद तो जैसे कॉमनवेल्थ के टाइम पे 12th में थी तो वो सब्जेक्ट चेंज कर लिया 12th में, नहीं तो डॉक्टर भी अच्छे से कर लेती थी। तो फिर कभी भी प्रेशर नहीं बनाती मैं, बिल्कुल भी नहीं बनाती है। बनाने की कोशिश करती, मैं बोलती हूँ यार बच्चे हैं, ज़िंदगी में भगवान ने पैदा करके दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये भी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे ना, खाली थोड़ी जाएंगे ये। अच्छा, बच्चों का टारगेट मनु का एक टारगेट होगा मन में। आप लोगों के मन में कोई टारगेट है? नहीं, मेरे मन में कोई टारगेट नहीं है। मेरे बच्चे खुश रहें बस, मेरा यही टारगेट रहता है। वो जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी में खाएं पिएं बस। उनको जो मेहनत करनी उसमें उनको मुकाम ज़रूर हासिल हो। अभी जैसे मनु ने जो मेहनत करी है ना उस टोक्यो ओलंपिक के बाद में, मनु ने जो अपने आप को जोड़ा है शूटिंग के साथ में कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरा ये मेडल बचा हुआ, मुझे इसको अचीव करना है, तो इतना लगी हुई है
और मतलब भगवान से भी यही है कि अब की बार यदि नहीं सुनी ना उन्होंने जो टोक्यो में किया वो किया ना, मैं तो फिर जिंदगी में भगवान को कभी मानूंगी नहीं कि है कि वो इंसान मतलब एक है कुछ सूक्ष्म चीज़ हमारी मतलब संसार में, वो तभी होगा जब मेरी बेटी ने 4 साल ऐसा तन मन धन से, आप रेंज पे भी लगातार उसके साथ रही। तन मन धन से जो अभी उसने 4 साल दिए ना इस ओलंपिक के लिए, वो मैं जिंदगी में शायद नेक्स्ट जन्म में भी नहीं भुला पाऊंगी। जो मेरी हर बेटी रोज ने 8 घंटे से ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तभी उसको गुस्सा आता है, तभी मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में भी स्कोर खराब हो रहा है, तो फिर कहाँ पे है कर्म का फल, कहाँ है, यही आता दिमाग में। कोई पिता की ख्वाहिश है? देखिए किस्मत है ना बहुत बड़ा रोल खेलती है, और पिता का काम होता है बच्चों को गाइड करना, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि वो शूटिंग में मुझसे ज़्यादा हो, बच्चे हो सकता है पढ़ाई में भी ज़्यादा हो, अपने फील्ड में भी ज़्यादा हो पेरेंट्स से, मतलब मैं मतलब एज ए पेरेंट्स बात कर रहा हूँ, तो लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो पेरेंट्स से हमेशा कम रहता है। तो हम उसको यदि कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ये बेटर है, ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 2022 के बाद में मनु को शूटिंग डल लगने लगी। अच्छा। बोलता है पापा अभी छोड़ूंगी। तो मैंने और मनु की मम्मी ने दोनों ने कहा बेटा छोड़ दो, लेकिन आप क्या करोगे पहले उसके बारे में भी सोच लेते हैं, आप क्या करना चाहते हो, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, ये छोड़ने में कितना देर लगेगा, पिस्टल हाथ में रख दिया साइड में, बस हो गया, छूट गया, इसमें कौन सा ये थोड़ी है कि भाई आपको कोई बाउंड नहीं है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पिस्टल को छिपा के रख देती हूँ, लोग लगा के, मैंने कहा अब नहीं देखे मनु पिस्टल को, ज्यादा परेशान कर दिया ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी पिस्टल को ऐसे छिपा दूंगी, मम्मी मेरी पिस्टल कहाँ गई, मेरे को दिख नहीं रही, मेरी पहली गन कहाँ है, उसका मन भी नहीं लगता उसके बिना। ओलंपिक से ऐसा क्यों बोलती है? फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है क्या? ओलंपिक से आई है टोक्यो से, तो बहुत एंगर में थी कि भाई इतना नज़दीक मेडल था, दिख रहा था, मेडल ज़्यादा दिखने लग जाएगा तो फिर आप मेडल पे नजर जाती है, टारगेट पे नहीं जाती है। किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, वो दिन बड़ा ही खराब था। वो दिन मैं इतना टूट गई थी उस दिन की, मैं क्या बताऊंगी, मेरे तो ना आंसू ही खत्म हो गए थे रो रो के, मैं इतना परेशान हैरान परेशान है। मनु भी रोई आप लोगों के पास? मनु को नहीं रोने दिया, क्योंकि जब मनु आने से पहले की बात है। इसको ना थोड़ा सा तो क्या हुआ पता है, हम उसको लेके केरला चले गए। मेरा जो मनु का जो भाई है ना मेरा बेटा, वो मनु के साथ हर पल खड़ा रहता है। जब उसको पता चला कि मनु के साथ में ये सब हुआ है, उसने उसके आने से पहले केरला की टिकट बुक करवा ली। हम वो आई वो 5 को, हम लोग यहाँ से 7 को सीधे निकल गए केरला के लिए। 25 दिन का हमने खूब एंजॉय किया। बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन। वो मनु ने ना एक भी फोटो में, एक भी वीडियो में स्माइल लिया, क्योंकि उसके दिमाग में शूटिंग की मेरा मेडल क्यों नहीं आया, कहाँ पे क्या गलती होगी, मतलब इतना कुछ था उसके साथ में। खूब कोशिश करते थे हम हंसाने की, उसके साथ थोड़ी थोड़ी जैसे बच्चे आपस में करते हैं ना, बेटा भी मैं भी ये भी, पानी में उसको जैसे पानी में फेंकना, फिर उसके ऊपर पानी को ऐसे छिड़काव, मतलब पूरा करा। लेकिन वो लड़की बिल्कुल 25 दिन तक हम वहाँ रहे, वो बिल्कुल शूटिंग के बगैर रहने। बीच में मोदी जी का भी प्रोग्राम था। और वहाँ पे हमने ये बुकिंग्स होटल्स बुकिंग कर दिया था साउथ इंडिया में सब जगह पे, तो वहाँ पे भी नहीं आप आ सकती थी। और मनु का मूड इतना था कि वो इवेंट में भी कहीं पे बोलते पापा अभी मैं क्या तो बोलूँगी, क्या वो करूँगी, है ना। मैंने पिस्टल उसने इतना मिस किया लास्ट के 15 दिन में। शुरू के 10 दिन तो उसको ये लगा कि नहीं मैं छोड़ दिया, बाद में बोलता पापा चलो ना पिस्टल, नहीं तो यहाँ से किसी पिस्टल नहीं। फिर वो क्या किया ना, वो जो एक जग होता है ना होटल में, वो केटली होती है चाय की, वो 2 लीटर के आसपास तो होगी। तो या तो फिर हम कहीं से कोई ईंट ढूंढ के लाते थे उसके लिए, या फिर वो केटली को पानी का भर के वो खड़ी बैलेंस के लिए। तो वो पिस्टल के बिना वो रुकती भी नहीं है, उसको अपनी पहली गन याद आती है, वो सिराने रख के सोती है उसको। उसके साथ जो धोखा हुआ ना जिंदगी में, मैं सोचती हूँ कि देखो हर एक बच्चा मेहनत करके तो वहाँ तक पहुँचता है, और जो खाली हाथ आए ना, तो बच्चे की तो आत्मा इतनी टूटती है, तो पेरेंट्स का भी उससे ज़्यादा ही वो होता है कि बच्चे के साथ में अब इसको कैसे संभालें, इसको क्या सांत्वना दे कि अपने आप को थोड़ा सा करे। हमारे पास कुछ होता नहीं है ना, मेहनत में कोई कमी नहीं थी उसके पास। भाई मेहनत में कमी हो तो हम बोल दे बेटा कोई बात नहीं, तूने मेहनत कम करी थी, मेहनत में कोई कमी नहीं, उसके बावजूद मेडल नहीं आना, ये तो अभी क्या है। पिस्टल का लीवर टूटना 10 लाख पिस्टलों में से एक होता है। 10 लाख। और मनु के साथ हुआ और ओलंपिक में हुआ, और वो भी 15वें शॉट के टाइम पे हो, 15वां 16वां, टोटल 60 शॉट थे ही। 15वें शॉट के बाद में 15 या 17 शॉट के आसपास में जब वो टूटा, 20 मिनट लाने में लगा, 22 मिनट खराब हो गया। और ऊपर से वो कंट्रोवर्सी कर दिया मोरनी ने, और उन्होंने जो किया था कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हम ऐसा कर देते थे, वो ऐसा कर देते, कोई कोच को ब्लेम कर रहा है। उस टाइम पे
तो मेरा इरादा सिर्फ ये बताना था कि जो परीक्षा की तैयारी होती है वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं होती है, और स्ट्रेस जो होता है शूटिंग जैसे स्पोर्ट में या किसी भी स्पोर्ट में, घर में या पेरेंट्स में उससे कहीं कम नहीं होता है जितना आईआईटी देते वक्त, आईएएस देते वक्त, या 10th का जो बोर्ड होता है जिसमें सभी पेरेंट्स की जो भ्रुकुटी तनी होती है, स्ट्रेस बड़ा होता है। कुछ वैसी ही हालत है मनु के माता पिता की। मनु तैयारी करे और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो निशाना चूकेगा नहीं, भारतीय शूटर्स 1 से ज़्यादा मेडल लेकर ज़रूर लौटेंगे। फरीदाबाद से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।